सो हे गाइस, प्राइस एक्शन की एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन की उस अमेजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका विन रेट भी बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट ये मार्केट में डेली वर्क करती है। और ये बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज मेथड है और काफी सिंपल है। और आप लोगों की काफी टाइम से डिमांड भी आ रही थी प्राइस एक्शन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर जो कि काफी सिंपल हो और जिसका विन रेट अच्छा हो। सो फाइनली वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। और एक और चीज, इस वीडियो की एक खास बात भी है, या इस स्ट्रेटेजी की एक खास बात भी है कि ये स्ट्रेटेजी आपको दो ट्रेड्स दे सकती है। दैट मीन्स कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी पर ट्रेड्स प्लान करते हो तो ये आपको दो बार ट्रेड्स दे सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मली प्राइस एक्शन का एक सिंपल सेटअप, ठीक है। सो अब ये सेटअप वर्क कैसे करता है, इसके लिए सिंपल आपको चार्ट पर इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, ठीक है। हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे और इस एंड तक जाएंगे। आपको सबसे पहले चार्ट पर इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, हायर हाइस एंड हायर लोस, ठीक है। इसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी बोलेंगे। अब इस सिचुएशन में मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ अपसाइड जा रहा है, हायर हाइस एंड हायर लोस बनाता हुआ, ओके। देन एक कंडीशन आएगी, एक सिचुएशन आएगी जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। तो इस सिचुएशन में आपकी प्लानिंग ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करने की होगी। जैसे ब्रेकआउट हुआ, आपने या तो इस ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान किया या तो आपने इस रीटेस्ट पर ट्रेड प्लान किया, ओके। यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहे हैं, या तो आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करेंगे या तो आप इस रीटेस्ट पर ट्रेड प्लान करेंगे। अब रही बात एसएल की, आपका एसएल कहाँ हो सकता है। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या जितने भी स्कैल्पिंग ट्रेडर्स हैं या बाकी जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो अपना एसएल इस स्विंग के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जो भी लास्ट स्विंग बना था उसके ऊपर अपना एसएल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसएल रखना सबसे सेफेस्ट माना जाता है। अब इस सिनेरियो में आपका एसएल इस स्विंग के ऊपर चला गया और आपने इस रिटेस्ट पर ट्रेड प्लान किया या तो आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप रिटेस्ट पर ट्रेड प्लान करोगे तो आपका एसएल इस कंडीशन में छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन वहीं आप इस ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करोगे तो आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ओके। और वहीं अगर टारगेट की बात करें तो हम ये जो लास्ट स्विंग है जहां से ये पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था, जहां से हमने ट्रेंड लाइन मार्क की थी, तो ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ तक आप अपना फुल टारगेट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने का एक मेन रीजन भी है कि मार्केट यहाँ तक क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये जो स्विंग्स बने थे ना, हायर लोस, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी रहती है। तो मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को हिट करने के लिए डाउन साइड नीचे आता है। ये तो हो गई फर्स्ट ट्रेड की बात कि आपका फर्स्ट ट्रेड कैसे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी सेम सेटअप पर आपका सेकेंड ट्रेड कैसे बने, ओके। अब आपने ये बात तो कर ली कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, आपने ट्रेड प्लान किया और मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए मार्केट नीचे आया और आपका टारगेट हिट हो गया, ओके। अब नेक्स्ट ट्रेड बनता कैसे है। अब जब मार्केट जहां से चला था, जहां से बाइंग आई थी लास्ट टाइम, अब मार्केट उस एरिया तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो हायर चांसेस है कि अब वापस मार्केट में इस पॉइंट से बाइंग आए, ठीक है। तो हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं और हम इस एरिया को बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट नीचे आकर जैसे ही इस एरिया को टेप करता है तो हमारा एक टारगेट तो हम बुक कर चुके हैं, एक ट्रेड हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रेड। तो मार्केट
जैसे इस एरिया पे टैप करता है और आपको इस टाइप की हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, या तो हैमर बन जाए या तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाए जहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती हुई दिखाई दे। अगर आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है इस सपोर्ट जोन पे, ऑर्डर ब्लॉक जोन पे या बाइंग ऑर्डर ब्लॉक जोन पर, तो आपको अपसाइड की ट्रेड प्लान करनी है। अब इस सिनेरियो की एक खास बात मैं बताता हूँ कि आपका जो एसएल जाएगा ना, वो इसी कैंडल के लो का जाएगा और आपको टारगेट वापस उतना बड़ा देखने को मिलेगा जहां से मार्केट चला था, गिरा था, जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां आपका पुराना एसएल था ना, वहां तक का आपको टारगेट मिल सकता है। दैट मीन्स कि इस वाले जो सेकंड वाला सेटअप है, इस सेकंड वाले सेटअप में आपका एसएल बहुत छोटा चला जाएगा और आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। दैट मीन्स कि मान के चलो आपका 1:7 1:8 के आसपास का आपका टारगेट आपको मिल सकता है इस सेकंड वाली स्ट्रेटेजी पर। इसका विन रेट भी बहुत अच्छा है। सो ये तो हो गई स्ट्रेटेजी की बात। अब हम लाइव मार्केट में से बैक टेस्ट कर लेते हैं कि लाइव मार्केट में ये कैसे वर्क करती है। ठीक है। अ, इस वाली कंडीशन में देखो, मार्केट स्ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है। अब मार्केट ने फोर्थ टाइम जब इस एरिया को टच करा, स्ट्रेंड लाइन को टच करा, ठीक है, इसको टच करने के बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, इसने ब्रेकआउट। अब मान लेते हैं आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करते हैं और इस स्विंग के ऊपर कहीं अपना ऐसा लेट करते हैं, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा जहां से बाइंग आई थी लास्ट टाइम, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका फर्स्ट टारगेट होगा। लास्ट टाइम यहीं से बाइंग आई थी। ठीक है। अब आपने यहां पर अपना पहला टारगेट बुक किया, डन। ठीक है। अब आपने इस एरिया पर अपना पहला टारगेट बुक किया। ठीक है। अब आप यहां से क्या प्लान करोगे कि लास्ट टाइम यहां से बाइंग आई थी, तो आपने एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर मार्क कर दिया, जैसा कि मैंने प्रीवियसली मार्क कर रखा है। ऐसे ही आपको एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क कर लेना है। या मेरे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, एसएमसी का इंडिकेटर है, जो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके देगा, या तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है। अब आपको इस सिनेरियो में इस वाले एरिया में आपको देखना है कि अच्छी बाइंग आए, एक ऐसी कैंडल दिखे जिसमें एक अच्छी बाइंग जनरेट होती हुई दिखे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम बात करें तो ये वाली कैंडल है वो। ठीक है। या फिर इस वाली कैंडल को कंसिडर कर सकते, जिसमें एक अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है। सो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे इस एरिया पर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है सेकंड वाले की कि आपका एसएल छोटा होगा, तो इसके बाद आप एसएल कहाँ रखोगे? इस स्विंग के नीचे। आपने ट्रेड यहाँ प्लान किया, आपने एसएल रखा इस स्विंग के नीचे, देन आप टारगेट कितना बड़ा कैप्चर करने वाले हो? इतना बड़ा। एसएल आपका कितना छोटा है और आपका टारगेट कितना बड़ा है? ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल। ठीक है। हम ये सब लाइव चेक कर रहे हैं। ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। अब हम चेक करते हैं कि सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिली है, वो भी देख लेते हैं। चलिए बैक टेस्ट करते हैं। सेकंड सेकंड सेकंड। और एक बात खास एक खास बात ध्यान रखना कि ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, ये सेम डाउन साइड पे भी ऐसे ही वर्क करती है, अप साइड के लिए भी ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है। सो फिलहाल मैं डाउन साइड के सेटअप पर ही आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अप साइड पर आप खुद से बैक टेस्ट करना। ओके। इक्वलाइजेशन। ठीक। ये अब आप देखो इस पर्टिकुलर सिनेरियो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ जा रहा है। ठीक। या मैं इसे यहाँ से वहां, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा जूम, 2 मिनट।
ये रहा वो सेट। So, here, so, so, ओके। तो ये रहा वो सेटअप। मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब मार्केट ने इस पॉइंट पर ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट, मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया है, आप इस ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करते हो या आप रिटेस्ट पर ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है। जैसा भी आपका कंडीशन बनती है आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है। और आप इस स्विंग के ऊपर अपना एसएल रखते हो, आपका ये टारगेट रहता है जहां से प्रीवियस में बाइंग आई थी। यहाँ पर आपने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पर एक ओबी मार्क कर लेते हो, ठीक है। तो अब मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड प्लान प्लान किया, तो आपने इस बाइंग एरिया तक ट्रेड प्लान किया, मार्केट सीधा दौड़ता हुआ नीचे आ गया इस बाइंग एरिया तक। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, ओके डन। देन आप इस एरिया पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे और वेट करोगे कि यहाँ से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बने और आप ऊपर तक के टारगेट बुक कर सको या आप अपना सेकंड ट्रेड प्लान कर सको। तो मार्केट जैसे ही इस एरिया पर टैप करता है, मार्केट जैसे ही इस एरिया पर टैप करता है, तो आपने देखा ये वाली कैंडल, इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है। तो आप अब ट्रेड प्लान करोगे और ऐसे रखोगे इस कैंडल के या इस स्विंग के नीचे का, और आपको टारगेट फिर से एक और बार बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। जहां से मार्केट चला था वहां तक मार्केट सीधा दौड़ता हुआ चला गया, ठीक है। एक फर्स्ट एग्जांपल हमने पहले देखा, ठीक है, जिसमें हमें दो ट्रेड्स देखने को मिली, और ये रहा सेकंड एग्जांपल, ठीक है। और ये भी शायद पिछले पिछले दिन बना या उसके पिछले दिन बना, ठीक है। सो ये भी ट्रेड्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल रहा, जिसमें आपको सेकंड वाले में सेकंड वाली जो स्ट्रेटेजी थी उसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला, फर्स्ट वाले में भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखना। सो गाइस ये थी वो सो गाइस ये थी वो सिंपल स्ट्रेटेजी जो मार्केट में ऑलमोस्ट डेली वर्क करती है, और बहुत अच्छा विन रेट है इसका, और आपको इसमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलते हैं, और छोटे एसएल के साथ आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। खास बात इस स्ट्रेटेजी की ये भी है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अपना वैल्यूबल कमेंट करना ना भूलें।